एवरीवन, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस 2020 की आरटीआई कॉपी दिखाऊंगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक कॉपी में कैसे लिखनी चाहिए। आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो इस कॉपी को ज़रूर देख लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको मार्क्स बता दूं तो 50 में 44 मार्क्स मिले थे, काफ़ी बढ़िया मार्क्स से। 50 में 44 मार्क्स काफ़ी बढ़िया है। अब आते हैं कि ये कॉपी देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, आरटीआई कॉपी है और ये 2020 एग्ज़ाम की है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल जो दी गई है वो हिंदी में ये कॉपी लिखी हुई है, ओके। और आपको भी ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बॉक्स में यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर भाषाएं लिखी हुई हैं, लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो या तो आप हिंदी अगर लिखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इनमें से जैसे यहाँ पर भी आपको हिंदी मिलेगा तो इस तरीके से हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन ज़रूर कर दें। और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ज़रूर करिएगा। रोल नंबर, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तीनों के बिना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस कॉपी में आपके लायक कुछ और नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला भी याद रखिएगा कि इसको भी ज़रूर भरिएगा और बाकी आपको कुछ भरना नहीं है। ये सब कुछ बाकी जो है वो एग्ज़ामिनर को करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप बस इतना ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग कि इस लेटर में क्या ख़ास बातें हैं और कैसे ये लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर टॉपिक क्या क्या था वो एक बार क्विक वे में समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन था 2020 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका देखिए क्या था क्वेश्चन, समाचार पत्र की उपयोगिता, यानी कि ये निबंध लिखना था। पहले जो आता था 5 टॉपिक ऐसे और 5 टॉपिक लेटर। अब इनमें से कोई एक लिखिए, यानी कि 10 में से कोई एक लिखना होता था आपको। लेकिन इस बार जो टियर 2 का एग्ज़ाम है इसमें हो सकता है कि 5-5 टॉपिक तो दे दे लेकिन दोनों में से एक एक करके लिखना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक में से एक टॉपिक ही दे और आपको एक ही लिखना हो। यानी कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 5 ही ऑप्शन देगा और उनमें से एक एक दोनों में लिखना है। यानी इस बार ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए निबंध के क्या क्या टॉपिक थे। तो समाचार पत्र की उपयोगिता, युवा शक्ति, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मेरा प्रिय कवि, साहित्य और समाज। अब आइए लेटर में क्या टॉपिक दिया हुआ था। तो 5 टॉपिक लेटर का भी था। पहला टॉपिक देखिए था, यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ होता है। आप ध्यान रखिएगा जब आप लिखने जा रहे हैं टियर 2 का एग्ज़ाम तो अपनी तरफ से कॉपी में एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल कुछ ना डालें, इससे आपका कॉपी रिजेक्ट हो सकता है और 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ डिटेल आपको दिया रहता है पेपर में, जैसे लिखा हुआ है आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 आर के पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। बुखार होने के कारण चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली को आवेदन पत्र लिखें। एक लेटर लिखने के लिए क्या चाहिए, रिसीवर एड्रेस चाहिए, सेंडर एड्रेस चाहिए, आपका नाम चाहिए और बाकी डिटेल जो लेटर लिखने के लिए होती है सब यहाँ पे दिया है। जैसे कि देखिए आपका नाम यहाँ पे दिया है राजेश या सीमा, कोई एक ही लिखिएगा, ध्यान रखना है। या तो राजेश बनकर लिखिए या फिर सीमा बनकर लिखिए। सेक्टर 13 आर के पुरम नई दिल्ली, यहाँ तक आपका एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद देखिए रिसीवर का एड्रेस भी यहाँ दिया है, प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको दिया है, ये रिसीवर एड्रेस हो गया। उसी तरह बाकी लेटर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो जैसे यहाँ पे टेलीफोन ख़राब है तो उसके लिए आपको MTNL के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखना था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने मन से
किसी तरह का टेलीफ़ोन नंबर भी नहीं डालें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी भी दिया हुआ है। नहीं देगा तो फिर क्या करना है, मोबाइल नंबर या टेलीफ़ोन नंबर लिखकर उसको इस तरीके से डैश डैश छोड़ दे करके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि बस संचालकों की मनमानी के लिए आपको परिवहन आयुक्त को पत्र लिखना था। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, महाविद्यालय में यानी कि आपके कॉलेज में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों मंगवाने हेतु प्राचार्य दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है, तो दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना था। तो ये था। पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा है कि पासबुक खो गया है, इसके लिए आप भारतीय स्टेट बैंक के बैंक प्रबंधक को पत्र लिखें। तो ये सारे टॉपिक थे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं लेटर लिखना कैसे है और किस टॉपिक पर यहाँ पर लिखा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप जब लेटर लिखेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पर भी दे सकते हैं हेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, लेटर लिखते समय यहाँ पर पाँचवा नंबर में नाम प्रकाश दिया हुआ था, रेखा दिया हुआ था, तो जो नाम दिया है वही यूज करना है, बाकी अपने से कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना नाम लिख दिया, पहले नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि लास्ट में लिखा जाता है, हालांकि लिख दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बता दूं कि इस कॉपी में मार्जिन नहीं छोड़ा गया है, तो ध्यान रखना है, आपको कुछ मार्जिन छोड़ कर लिखना चाहिए, ठीक है। इतना मार्जिन आप छोड़ दीजिए, पेज को मोड़ दीजिए और फिर लिखना शुरू करिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एड्रेस लिखा है ब्लॉक नंबर 10 लोधी कॉलोनी नई दिल्ली, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन में दिया था। चलिए आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि आप प्रकाश या रेखा ब्लॉक नंबर 10 लोधी कॉलोनी नई दिल्ली के निवासी हैं। बैंक पासबुक खोने एवं नए पासबुक की प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग नई दिल्ली को पत्र लिखें, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जैसा डिटेल दिया हुआ था वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है। ब्लॉक नंबर 10 लोधी कॉलोनी नई दिल्ली, पिन कोड। एक लाइन का स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको डेट लिखना है और डेट देखिए 8 मई 2022। इस तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसी डेट को लिख दें, दिनांक, ठीक है। दिनांक लिख सकते हैं या फिर आप सीधे इस तरीके से डेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है और उसके बाद स्टार्ट करना है, सेवा में बैंक शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग नई दिल्ली, पिन कोड, ठीक है। ये तो था फॉर्मल लेटर। अगर इनफॉर्मल लेटर आ जाता है यानी अनौपचारिक पत्र, तो उस समय ध्यान रखना है कि ये पता लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये केवल फॉर्मल एड्रेस में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है। अब चलिए विषय वस्तु देख लेते हैं। विषय क्या है, तो नई बैंक पासबुक प्राप्ति के संदर्भ में, ठीक है। तो नई पासबुक चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये विषय लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि एक लाइन का स्पेस यहाँ भी था विषय में और विषय के बाद भी एक लाइन का स्पेस दिया गया था, ठीक है। अब देखिए महोदय या महोदया, इसके बाद एक कॉमा होता है और उसके बाद आपको अपना लेटर शुरू करना है। और लेटर कैसे लिखेंगे वो समझिए। लेटर को 3 भागों में बांट देना चाहिए, यानी कि पहला जो है परिचय, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये परिचय हो जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट, और लास्ट होता है कंक्लूजन, ठीक है, जिसको कि निष्कर्ष कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ से यहाँ तक निष्कर्ष हो जाएगा। अब मेन बॉडी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं वो समझेंगे, उससे पहले समझते हैं कि परिचय में क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिख सकते हैं। आप जिस विषय पर लिखने वाले हैं उसी से जुड़ा हुआ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है, मैं प्रकाश लोधी कॉलोनी नई दिल्ली का निवासी हूँ तथा आपकी करोल बाग स्थित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले 4 वर्षों से नियमित ग्राहक हूँ।
तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे लिखा गया है। अब कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं जिससे नहीं करने से और इस लेटर को इम्प्रूव किया जा सकता था। तो यहाँ पर जो पूर्ण विराम दिया गया है वो गलत है, क्योंकि तथा शब्द जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे अगर बात करें तो परिचय जब आप दे रहे हैं तो यहीं पर कारण बता दें कि किस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं, क्या कारण है लेटर लिखने का। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को नीचे लिखा है, पर आपको उसी में बता देना चाहिए कि आपने किस कारण से ये पत्र लिखा है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, उपरोक्त विषयार्थ में अपनी बचत खाता पासबुक संदर्भ में पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ को आपको ऊपर लिख देना चाहिए था, उसके बाद फिर स्पेस देकर मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट करना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने मेन बॉडी पार्ट के लिए स्पेस भी नहीं दिया है, तो ये चीज़ आप लोग ना करें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप लोगों को करनी चाहिए इस तरीके से, ताकि अच्छा मार्क्स मिल सके। और इसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पासबुक संदर्भ में लिख रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ नई जगह स्थानांतरित करने के दौरान अपनी पुरानी बचत खाता पासबुक खो चुका हूँ। मैं अपनी प्रत्येक महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जागरूक हूँ, लेकिन पता नहीं पासबुक खोने की गलती मुझसे कैसे हो गई। तो इन्होंने जो यहाँ पर विषय वस्तु रखा है काफ़ी बढ़िया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपरोक्त विषयार्थ, यानी कि ऊपर में जो मैंने विषय बताया है उसी से संबंधित मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने बताया है कारण कि कैसे इनका पासबुक खो गया, और पासबुक खोने का कारण काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है एग्जामिनर द्वारा। ओके, चलिए अब उसके बाद देखिए इन्होंने फिर इसके बाद कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन पार्ट कैसे लिखा है वो देखते हैं। आपको कष्ट देने के लिए मुझे खेद है, लेकिन लिखना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने लेकिन को काट दिया है। ठीक है, इन्होंने लेकिन को काटा है, उसके बदले तथा लिखा है। आपको कष्ट देने के लिए मुझे खेद है तथा मुझे नई बचत खाता पासबुक जारी करने की कृपा करें। मैं अपनी पुरानी पासबुक की आधार कार्ड की एक एक प्रति भी नीचे संलग्न कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक इन्होंने क्या लिखा और क्या इनमें मिस्टेक पाया गया। पहली बात है कि एक लाइन का स्पेस देने के बाद ही आपको निष्कर्ष भी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो इनका मिस्टेक है कि आपको कष्ट देने के लिए मुझे खेद है तथा मुझे नई बचत खाता पासबुक जारी करने की कृपा करें। देखिए आप दोनों बातें नहीं कह सकते कि मुझे खेद भी है और आप जारी भी करिए, दोनों बातें आप एक दूसरे के विरोध में कह रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपने यहाँ लिखा कि मुझे खेद है परंतु माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए आप जारी करने की कृपा करें। ठीक है, यानी कि मुझे आपको कष्ट देते हुए तो खेद है, परंतु मुझे इसकी अति आवश्यकता है, इसीलिए पासबुक जारी करने की कृपा करें, इस तरीके से लिखना चाहिए था। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मैं अपनी पुरानी पासबुक की आधार कार्ड की एक एक प्रति भी नीचे संलग्न कर रहा हूँ। तो जब नीचे कोई भी चीज़ दिखाना हो तो डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, तो वहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आता है, वहाँ पर डैश आता है। ठीक है, और प्रति का मतलब क्या होता है, कॉपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो कॉपी होता है फोटो कॉपी यानी कि जेरोक्स, वो मैं नीचे या उनसे जुड़ा हुआ विवरण देखिए इस तरीके से यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा है, मेरा खाता संबंधित विवरण निम्न है के बाद भी डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आप एक ही बार लिख रहे हैं, तब यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं, क्योंकि आपने नीचे भी निम्न लिखा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं चलेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए इन्होंने अच्छा से लिखा है, इस चीज़ को समझाया है। पूरा नाम इन्होंने लिखा है प्रकाश, लेकिन प्रकाश के बाद डैश दिया है। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश के बाद कोई भी टाइटल आपको नहीं डालना है, यहाँ तक कि कुमार भी नहीं डालना है। ठीक है,
कुमार भी अगर आप डालते हैं अपने से तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, यूएफएम के तहत आ जाएगा और 0 मिल सकता है, इसीलिए कुमार भी नहीं डालना है। बचत खाता संख्या देखिए इस तरीके से डैश इन्होंने कर दिया, बहुत अच्छा। मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से कर दिया है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपको भी लेटर लिखना है। अब देखिए, विषयार्थ समस्या के लिए के जल्द निवारण हेतु मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, धन्यवाद। उसके बाद भवदीय प्रकाश, ठीक है, भवदीय के बाद एक कॉमा चाहिए, प्रकाश और फिर हस्ताक्षर। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर पूर्ण हुआ। और देखिए यहाँ पे एग्जामिनर, उससे पहले एक बात यहाँ पे देखिए, बहुत इन्होंने कैसे लिखा है, इस तरीके से। बहुत आपने जो 2 लिखा है उसको नहीं लिखिए, बहुत को ही 2 बार रिपीट करिए, लेकिन इस तरीके से 2 नहीं लिखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसको एग्जामिनर ठीक नहीं समझेगा, वो इसके लिए मार्क्स काट सकता है। अभी इन्होंने जो लिखा है उसको देखिए क्या लिखा है एग्जामिनर ने, उत्तम पत्र विषयानुसार बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो एग्जामिनर ने इनकी तारीफ़ की है कि अच्छा लिखे हैं आपने, ठीक है, इसीलिए 44 मार्क्स मिले हैं। तो आप समझ गए होंगे इस कॉपी में क्या गलती थी और क्या सही थी। तो कैसा लगा आपको लेटर, पूरा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए। थैंक यू।